बादलों की गड़गड़ाहट है, बादलों की गड़गड़ाहट, इधर ध्यान दीजिए। दौर की काउंटिंग पूरी हो गई। कांग्रेस 5,120 वोट, बीजेपी 3,584 वोट, आम आदमी पार्टी 3,840 वोट, बहुजन समाज पार्टी कोई वोट नहीं, एनसीपी कोई वोट नहीं, निर्दलीय कोई वोट नहीं। तो ये तीसरे राउंड की काउंटिंग पूरी। वार्ड नंबर 235 आजाद नगर, बाकी 3 पार्टियों को एक भी वोट नहीं। एक भी चीज साफ होती है कि ये ट्रायंगुलर फाइट अब बनने जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। और आपको ये भी बता दूं कि आजाद नगर में 2007 में बीजेपी के काउंसलर थे, 2012 में भी ये सीट बीजेपी के पास ही एमसीडी काउंसलर की रह गई है। लेकिन फिर चिंता की बात है, बीजेपी से आगे निकल रही है आम आदमी पार्टी। ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। कांग्रेस 5,120 वोट के साथ नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार है। मैं इसके लिए आप लोगों के रिएक्शन लूंगा। जी, आप कुछ कह रहे थे और अब आप तीन राउंड हो गए हैं, इन तीनों पे एक बहुत जल्दी से रिएक्शन। तो मैं ये अनुरोध कर रहा था, अभी मैं कमल जैन से कहूंगा कि उन वोटरों को कटवा दें यदि उन्हें ये शक है, डर है भविष्य में, वो तो कोई भी क्लैरिफाई होना चाहिए। वो तो कोई भी आदमी उसको कंप्लेन कर सकता है, वो तो मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है। जी, और मुझे लगता है मुस्तैदी के साथ ये करना चाहिए। कहना चाहूंगा, हमारे RDWA के प्रतिनिधि है, उनका विषय था कि वो यहाँ पर इस मंच से जानकारी देते। वो मैंने शुरू में कह दिया, वो पब्लिक है, वो पब्लिक है। जी जी उलझ गए। लेकिन रंजन जी, आपके आंकड़ों से एक बात तो साबित हो गई, यदि आप आम आदमी और भारतीय जनता पार्टी के वोट जोड़ दें तो आपका जो क्षेत्रीय विधायक है वो इस समय हार रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ कमल जी, यही तो मैं कह रहा हूँ, और पूरी दिल्ली को, और यही तो लोग देखना चाहते हैं। हिंदुस्तान से जो हमारे मित्र हैं ना, वो कहते हैं कि मैं कहता हूँ दिल्ली ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की नजर होगी, तो कुछ लोग बड़ा मुस्कुरा के कहते हैं कि अमेरिका में बैठे बराक ओबामा की भी नजर होगी। यही तो देखना चाहते हैं। जी, आप जल्दी से बात कंप्लीट कीजिए, फिर मुझे इन तीनों के पास आना है। तो मैं यही कहना चाहूंगा इस विषय में कि यदि इन्हें इस तरह का शक है, डर है, तो उसको दूर कर लें और सच्चाई बाकी ये सब सच्चाई कभी छिप नहीं सकती, एकदम ग्राउंड रियलिटी के करीब है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं यही कहूंगा कि यादृशी यश भावना सिद्धिर्भवति तादृशी यत्र पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड जी, जो मेरे अंदर है वो बाहर भी नजर आए। जी चलिए। शशि जी, जो कमल जी बात कह रहे हैं वोटरों की, मेरे को लगता है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। जो फर्जी वाली वोटों वाली बात हो रही है, RWA से मैंने 2 लोगों को बुलाया ताकि आप उस पर आता हूं। क्या होता है कि जैसे हमारे भाई सुरेंद्र प्रकाश शर्मा जी ने बोला कि औद्योगिक जगह भी है, वो लोग व्यापार भी होता है, तो हमें काफी फैक्ट्री और दूसरे लोग आ गए, तो उन लोगों के भी वोट अगर बने हुए हैं, मान लीजिए कोई यूपी में रहता है, उसका वोट वहां भी बनवा लिया, क्योंकि इस तरह UID तो अभी उससे जोड़ा नहीं गया वोटर ID से, तो 2 वोट हो गए उनके। कभी वो शिफ्ट कर जाता है, मान लीजिए आज वहां चुनाव है तो वहां आई कार्ड नहीं, हम यूपी और अदर स्टेट के तो छोड़ दीजिए, मान लीजिए हम दिल्ली के अंदर हैं, आज मेरे मकान नंबर पर उसका किसी का लेबर का कार्ड बन गया और वो 6 महीने पहले मेरे यहाँ से चला गया, तो हम काउंटिंग में आ रहा है, हमारे यहाँ वोटर है वो। ऐसे में आपकी जानकारी के लिए और सभी की जानकारी के लिए बताऊं, गुड़गांव में जो सुखबीर कटारिया साहब MLA हैं, इंडिपेंडेंट हैं और अभी हुडा गवर्नमेंट में मंत्री भी हैं, पूरा केस चल रहा है और कोर्ट में वो केस है फर्जी वोटर बनवाने का। एक मकान पे 800, 900, 1000 वोट बने हुए हैं। जी, बात आप इस तरीके की बात आई है सामने, इस तरीके की बात सामने आई है कि कुछ बिल्डिंग्स में ऐसा है। एक्सप्लेन कर तो ये वही समस्या है, उसको हम फर्जी बोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो जाके हमें पहले चेक करना होगा, वोटर को चेक करना होगा वोटर है या नहीं है। और एक बात और भी है कि लवली जी खैर बहुत अच्छे दोस्त है मेरे और कॉलेज टाइम से हम लोग इकट्ठे हैं, मगर एक क्या है, बोलिए आप एकदम खुल करके बोलिए, लवली जी नाराज नहीं होंगे। नहीं, और होते हो तो होते हो, नाराजगी कोई बात नहीं है, जो भी होता है बड़ा खुल के बोलते हैं हम लोग जी, और निष्पक्ष बात रखने में बहुत मजा आता है जी। इसके अंदर क्या है कि जितने वोटर हैं वहां से बड़ी तेजी से घट रहे हैं, क्योंकि जिस मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में रह रहा हूं, गांधीनगर, सुरेंद्र प्रकाश शर्मा जी की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है ये काउंसलर वाली, तो उसके अंदर जो मेरे वोटर लिस्ट थी उसमें करीब 800 वोटर होते थे। अब आप देखें करीब 100 कुछ वोटर बचे हैं, 60 या 70, बड़ी तेजी से घट रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल एरिया होता जा रहा है, वहां से जा रहे हैं और मैं खुद वहां से जाने के मूड में हूं कि यार चला जाऊं, क्योंकि चारों तरफ इतना कमर्शियल हो गया है कि डर लगता है कि फैमिली को लेकर नहीं रह जा सकता। एक तो वो थोड़ा सा जो चीज है उस पर ध्यान देना होगा, और वही चीज
इस नवज को पकड़ा आम आदमी पार्टी ने। मैंने कहा ना कि आपका नतीजे बदलेंगे। आम पार्टी वालों ने घर घर घूमकर जाना चालू कर दिया है, लोगों की नवज टटोलनी चालू कर दी है, और उस नवज पकड़ने में ये लोग थोड़े कामयाब हुए हैं, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस जो है अभी ये ग्राउंड रियलिटी पे नहीं आ पाई है। ये ग्राउंड रियलिटी पे आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। और आपका प्रोग्राम, मैं तो ये कहूंगा कि ये आपने एक सायरन बजा दिया पार्टियों के लिए, और ये मैंडेट चेंज होगा, ये सब उस फील्ड पे चल पड़ेंगे। चलिए नतीजे दूसरे होंगे। लेकिन जो बात आपने कही कि हमारे वोट और आम आदमी पार्टी के वोट मिला दीजिए तो हम कांग्रेस से आगे हैं, यही तो सुकून का कारण है शीला दीक्षित के लिए। मैं बताना चाह रहा हूं, अभी 3 महीने हैं, साफ देख लीजिए, अभी नवंबर आते आते सारी स्थिति बदलने वाली है। जो बात मैं कहना चाहता था भाई रविंदर जी, कह रहे हैं कि सारी स्थिति बदलेगी, लेकिन विधानसभा में आपकी जगह कहीं ये ना चले जाए। मिलकर चुनाव लड़ने, कहीं आपस में पैच कर ले तो फिर क्या हालत होगी जी, ये भी तो आप सोचिए। ये दोनों मिल जाए, राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता, कौन ये दोनों मिल जाए, कभी कुछ भी हो सकता है। तो आप मुझसे अगर ये दोनों मिल गए अगर, तो आप मुझसे आज लिखवा लीजिए। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते मैं आपको बता देता हूं, एक जर्नलिस्ट होने के नाते, जिस दिन ये मिले तो हम तो डूबे और तुम्हें पूरा डुबाया सनम, वो वाली हालत हो जाएगी। रंजन जी बता दूं मैं, के अंदर कुछ नहीं कहा जा सकता। केजरीवाल जी समाज और राष्ट्र हित के अंदर आंदोलन कर रहे हैं, और जब उन्हें लगेगा कि कांग्रेस को हराया जा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से साथ देगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, और मैं आपको ऐसा नहीं, और एक बात मैं कहना चाहता हूं, अभी रविंदर जी जो बात कर रहे हैं, ये इन्होंने बिल्कुल रियलिटी कही, जो मैं अनेक बार कह चुका हूं कि गांधीनगर से वोटर इसलिए घट रहा है क्योंकि वहां कोई विकास नहीं हुआ, वहां पीने का पानी नहीं है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है, और सबसे बड़ी बात वहां कानून का जंगल राज हो चुका है। पिछले दिनों जिस प्रकार से बलात्कार का केस हुआ, तो इन सारी अव्यवस्थाओं के चलते हुए लोग पलायन कर रहे हैं। दिल्ली की एकमात्र गांधीनगर विधानसभा है। रंजन जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी इस मामले में कि कमल जी जिस तरीके की बात कह रहे हैं, देखिए बीजेपी, ये संभावना है क्या? नहीं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी नहीं, बिल्कुल भी संभावनाएं नहीं है। वो इसलिए नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूं कि स्थिति एक दो पॉइंट अभी और भी पहले आए हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि बीजेपी के निगम में सारी सीटें बीजेपी को मिली, तो मैंने खुद महसूस किया कि ऐसा क्यों हुआ कि निगम की ज्यादातर सीटें जो हैं वो बीजेपी को चली गई। तो शायद मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस की मिली भगत थी, साठगांठ थी, या तो ये तय था कि ऐसा है निगम के सारे सीटें आप ले लीजिए, मतलब ज्यादातर सीटें आप ले लीजिए, और विधानसभा वाला हम ले लेंगे, लोकसभा वाला हमें दे दो। हाँ, से हम कह रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं, और बल्कि हम उनसे नहीं कह रहे हैं, हम जनता से कह रहे हैं कि आप जो है वो इसमें सहयोग करें, तो हम इस राजनीति को बदलने की पूरी ताकत रखते हैं, और हम इस बार बदल देंगे इसे। मेरे कान में ये बार बार आ रहा है कि चौथे राउंड की काउंटिंग भी लगभग पूरी हो चुकी है। एक रिएक्शन में तुरंत जाना चाहूंगा। ये कहना चाहता हूँ कि ये यहाँ 2 पार्टियों की बात है, ये सारे मिलकर चुनाव लड़ें तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले भी आपको ये बात बोला है कि हम कॉन्फिडेंट है इस मामले में। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम विकास के ऊपर जो वोट है, वो जो इलेक्शन लड़ते हैं वो विकास के ऊपर लड़ते हैं। 98 से पहले, मैं जब लवली जी ने अपना गांधीनगर विधानसभा संभाली, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक भी यूजीआर नहीं था, जबकि आज की डेट में 4 यूजीआर है। समुदाय भवन एक होता था डुडेला चौक पे, आज की डेट में 6 समुदाय भवन है। कुश्ते वाला रोड देख लीजिए। मेरे कान में बार बार कंट्रोल रूम से आवाज आ रही है। जैसा कि हमने आपको बताया था, हर पार्टी के पोटेंशियल सीएम कैंडिडेट बहुत बड़ी बात सर्वे करवाया था, और इलाके के लोग किस पार्टी में किसको बेहतर सीएम समझते हैं वो रिपोर्ट हम दिखा सकते हैं। कंट्रोल रूम, आप बार बार जो मेरे कान में बताने रेडी है जी, जा सकते हैं हम सीधा। आकाशवाणी, कृपया ध्यान दें। गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के मुताबिक कांग्रेस मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद है शीला दीक्षित, 18,176 वोट। शीला दीक्षित के अलावा कांग्रेस से कोई भी बड़ा नेता मुख्यमंत्री पद के लिए फिट बैठता नजर नहीं आ रहा। वहीं गांधीनगर के मतदाताओं के मुताबिक बीजेपी डॉक्टर हर्षवर्धन मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद, जिनको मिले हैं 5,248। वहीं सुषमा स्वराज को मिले हैं 3,712।
आम आदमी पार्टी की ओर से एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल गांधीनगर के मतदाताओं की पहली पसंद बने हैं। अरविंद केजरीवाल को मिले 12,928 वोट। केजरीवाल के मुकाबले आम आदमी पार्टी से कोई भी बड़ा चेहरा मैदान में टिकता नजर नहीं आता। वहीं निर्दलीय से गांधीनगर के मतदाताओं के मुताबिक किरण बेदी मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद है, लेकिन किरण बेदी को मिले केवल 256 वोट, जो कि मुख्यमंत्री पद के लिए नाकाफी है। यानी कुल मिलाकर गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र जनता चाहती है कि इस बार शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री बने। 18,176 वोट। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी खेमे से दो लोग मान लीजिए अगर ले, विजय गोयल 3,584, सुषमा स्वराज 3,712, इन दोनों को मिला दीजिए तो अरविंद केजरीवाल से इनके नंबर्स कम होते हैं। ये एक अनुमान, चूंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी, खास करके आम आदमी पार्टी का सीधा हेड ऑन कॉलिजन है शीला दीक्षित के साथ, और इसलिए हमने ये भी करवा के देखा कि किस पे कितना भरोसा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल से बहुत ज्यादा भरोसा गांधीनगर में भी लोग शीला दीक्षित पर करते हैं। यह आम आदमी पार्टी के लिए सोचने वाली बात होगी। और आखिरी राउंड की भी काउंटिंग पूरी हो चुकी है, उसके बाद हम डिस्कशन पे आएंगे। स्ट्रेट अवे, कैन वी गो फॉर द फोर्थ राउंड प्लीज? आकाशवाणी चौथे दौर की काउंटिंग पूरी हो गई है। कांग्रेस 4,224 वोट, बीजेपी 3,968 वोट, आम आदमी पार्टी 3,712 वोट, बहुजन समाज पार्टी 384 वोट, एनसीपी 256 वोट, निर्दलीय 128 वोट। टाउन की काउंटिंग 236 वार्ड नंबर है और ये वार्ड है रघुवरपुरा वार्ड। और यहां पे भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के बहुत करीब खड़े नजर आ रहे हैं। इसका एडवांटेज कांग्रेस को मिल रहा है। लवली जी के लिए बहुत खुश होने की बात नहीं है। अगर ये नहीं होता तो शायद इसकी तस्वीर कुछ और भी हो सकती थी। और फाइनल राउंड, कंट्रोल रूम फाइनल, सबको मिलाकर बताइए। आकाशवाणी गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र पूरे नतीजे कुछ इस तरह हैं। कांग्रेस 20,352, बीजेपी 13,952, आम आदमी पार्टी 13,824, बहुजन समाज पार्टी 1,536, एनसीपी 384, निर्दलीय 640। तो ये फाइनल रिजल्ट है गांधीनगर का। कांग्रेस 20,352 वोट के साथ सबसे ऊपर चल रही है। लेकिन जो कंट्रोल रूम ने मुझे कैलकुलेशन भेजा है उसमें पिछली बार जो जीत हुई थी वो 31,925 वोट से जीते थे। इस बार ये जीत है 6,400। बहुत कम हो रहा है आंकड़ा। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाले रिजल्ट ये है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में मात्र 128 वोट का ही फर्क है। एक फाइनल रिएक्शन मैं कहना चाहूंगा रंजन जी, देखिए आपका आंकड़ा बिल्कुल सामने है। इसके अंदर बड़ा क्लियर है कि आपके जो विधायक है गांधीनगर से वो पूरी तरह से हार रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय जो ये मुकाबला होगा चुनावी विधानसभा का वो सीधा सीधा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होने वाला है। और जो ये आप पार्टी का जो वोट है सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे और हम कांग्रेस में अरविंदर सिंह लवली को हराएंगे। जी मेरा रंजन जी आपसे ये कहना है कि मैं आपके जितने भी ये आपने डाटा दिया उससे मैं खुश नहीं हूँ, मैं संतुष्ट भी नहीं हूँ, क्योंकि हमारा जो क्योंकि वो 31,925 से घटकर 6,400 पे आ रहा है। सर मेरा ये कहना है कि मैं आप नोट करिए ना, अगली बार जब मैं आऊंगा नवंबर के बाद जो में भी आप बोल रहे हैं 40,000 वोटों से 40,000 वोट लिखिए
जी। तो मैं जब 40,000 वोट आएंगे तब मैं संतुष्ट होऊंगा जी। और मैं दिखाऊंगा आपको। उसके अलावा मैं एक चीज और कहना चाहता हूं आपसे कि अरविंदर सिंह लवली जो है, वो जो गांधीनगर की जनता है, वो 25 से 30,000 जो परिवार के लोग हैं ना, उसे अपना सदस्य मानते हैं और कोई भी जो अपना सदस्य है उसको कोई हराता नहीं है। तो इनकी कोई गलतफहमी है, ये जो है ना कि ज्ञानी बिल्ली खंबा नोच रही है। 40,000 होगा, ये ऑन रिकॉर्ड, ये ऑन रिकॉर्ड, नवंबर में फिर बात करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आम जनता जो अरविंदर सिंह लवली जी को अपने परिवार की तरीके से और सदस्य मानते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन वो परिवार किस तरह जी रहा है उनके रहते हुए डिस्कशन करेंगे, उनके रहते हुए, तो ये वो जानता है। ये नंबर आप 128 कम है बीजेपी से, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि सिस्टम दुरुस्त करने के लिए सिस्टम में जाने की जरूरत है, सिस्टम में जाती हुई नहीं दिख रही है। इसको आप फिर देख लीजिएगा, ये आंकड़े अभी जिस जगह पर है, 6 महीने के अनुसार परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन विधानसभा में जाने के लिए अमरिंदर सिंह ये बदल जाएगा, अरविंदर सिंह लवली जी को हराना होगा। ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा निश्चित रूप से, निश्चित रूप से बदलेगा। फाइनल रिएक्शन 30 सेकंड है मेरे पास। आपको लगता है ये नतीजे बदलेंगे या ऐसे ही रहेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ विकास की जरूरत है। जी, विकास किसके लिए? जो इस क्षेत्र में इस समय जो मंत्री जी काम कर रहे हैं, उसमें जो विकास किया जा रहा है वो उनके अनुरूप ही जाएगा, अनुरूप जाएगा, और ये नंबर परिस्थितियां मार्जिन है वो बढ़ेगा। परिस्थितियां तो जो सामान्य हुआ करती हैं। जी, आपने बहुत डेंजर तस्वीर दिखाई है। कम से कम रूलिंग पार्टी को आप वालों की तरफ ध्यान देना होगा जी, जिस तेजी से आगे बढ़े हैं ये नतीजे। रूलिंग को नहीं, बीजेपी को भी नहीं, रूलिंग को, क्योंकि रूलिंग को चिंता रहती है अपने आप को बचाने की, सीट बचाने की। जी, और रूलिंग के लिए मैं ज्यादा बोलूंगा। सहमत हूं मैं आपसे। ठीक है ना, तो इसीलिए थोड़ा आप वालों पर ध्यान रखना होगा कि एक्टिविटीज क्या है, और हम कोई कमजोर कैंडिडेट खड़ा कर दें या डेवलपमेंट बढ़ाना पड़ेगा। आज की डेट में डेवलपमेंट जो है वो सब इशुओं को खत्म कर देता है। हमारी तरफ से कमजोर और जो आप मजबूत कह रहे हैं, तो कमजोर और मजबूत का सिर्फ और सिर्फ एक ही मायने है, व्यवस्था परिवर्तन की ये लड़ाई राजनीतिक रूप से जो अभी तक राजनीति में चला आ रहा है उसको बदलने की बात, वही हमारी मजबूती है। नहीं था मेरे पास, जी हाँ, समय इतना ही था। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये गांधीनगर की तस्वीर आपको दिखा दी, रिजल्ट चौंकाने वाले हैं, और लवली जी के सहयोगी या उनके जितने सपोर्टर्स हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन मैं एक सलाह दूंगा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अगर ये 31,925 से घट करके 6,400 आ रहा है, हालांकि ये डमी है, 3 महीने बाकी हैं, पॉलिटिक्स और क्रिकेट में आखिरी बॉल पे भी बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन ये भी तय है कि हर 70 सीट पे तो नहीं होगा, 2-4 पे ही होगा। उस 2-4 में अगर ये सीट भी शामिल हो जाए तो कह नहीं सकता, और अगर कुछ भी हो सकता है तो ये भी हो सकता है कोई और आगे निकल जाए। जितनी आम आदमी पार्टी मजबूत होगी, मुझे लगता है लवली जी के लिए उतने ही नींद सुकून वाले होने चाहिए। बहरहाल होता क्या है ये नवंबर में हम भी देखेंगे, और हमारे लिए भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार जो नतीजे आते हैं वो कैसे आते हैं, और हमारे सर्वे के रिजल्ट्स कितने सही और कितने गलत होते हैं, ये नवंबर में हम भी देखना चाहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, सोमवार को फिर होगी आपसे मुलाकात ठीक 8 बजे। सोमवार से शनिवार लगातार ये दौर चलेगा, ये सफर चलेगा दिल्ली के मूड को जानने का। सोमवार को जब हम आएंगे तो एक और विधानसभा, एक और इलाका लेकर के आएंगे और जानेंगे वहां का मूड। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेरा भतीजा अनिल कुमार 5 जुलाई 2013 को शाम के वक्त से लापता है। उसकी उम्र 18 साल 6 महीने, कद 5 फुट 9 इंच, रंग सांवला, चेहरा गोल है, बनावट मजबूत है। अगर आपको जानकारी मिले तो इस पते पर सूचित करें। पता चोपड़ा कॉलोनी, गोहाना, सोनीपत, हरियाणा। फोन 9050 693 791 9813983794। निवेदक महल सिंह, चाचा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अपर्णा रावत। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम में मूड ऑफ इंडिया।
मूड ऑफ इंडिया में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम की तरफ पल पल बढ़ते खतरे की। आपको दिखाएंगे लापता लोगों का आंकड़ा अब तक कहां तक पहुंचा है। बात झारखंड की भी होगी, जहां की कमान अब हेमंत सोरेन के हाथों में है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना फूड सिक्योरिटी बिल पर भी हम चर्चा करेंगे। आपको दिखाएंगे बीजेपी, जिसके लिए बिल गले की हड्डी बन गई है। ना तो उसे उगला जा रहा है और ना ही निगला, लेकिन फिर भी इस बिल का वो विरोध कर रही है। इसके अलावा भी तमाम खबरें होंगी, लेकिन उससे पहले देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें।